हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के पार्ट 4 की। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन हमने लिखी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और हमने बात की थी कि अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो ऐसे जो पेयर हो इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट, और उनका सॉल्यूशन होता है यूनिक। ओके, और अगर a1 बाय a2 अगर b1 बाय b2 के इक्वल हो जाता है तब हम चेक करेंगे c1 बाय c2 को। और अगर वो इक्वल नहीं है तो यानी कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा है, इनकंसिस्टेंट, और जिसे हम कहेंगे कि ये है नो सॉल्यूशन। ओके, और अगर ये तीनों रेशियोज हमारे इक्वल हो जाती हैं तो ये हो जाता है हमारा डिपेंडेंट, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये सब हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा था। और अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से आप हमारा वीडियो हमारे इस जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसमें से देख लीजिए। आइए आज शुरू करते हैं। उससे पहले हमने अभी तक सीखा ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। टुडे वी विल डू एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आइए शुरू करते हैं और कैसे हम एलिमिनेट करके इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये सामने इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो है उसको मैंने लिख लिया है इस तरफ से -5 लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम इनको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने स्टैंडर्ड से इनको कंपेयर करते हैं। तो बताइए कोफिशिएंट्स a1 की वैल्यू कितनी हुई, 1, b1 कितना हुआ, ये भी हुआ 1, और c1 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर -5 है। और इसी तरह से a2 जो है वो 2 है, b2 -3 और c2 की वैल्यू -4। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो यहाँ हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं a1 बाय a2 की वैल्यू। a1 बाय a2 कितना हुआ, 1/2, और b1 बाय b2 कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर -1/3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और आप क्या कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में, यस, इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा और ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। चलिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो पहली इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम किसी एक वेरिएबल के पहले कोफिशिएंट्स को सेम बनाने वाले हैं। और मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, क्योंकि यहाँ देखिए मेरे पास 2x है और यहाँ क्या है, केवल x है। तो मैं इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, -3y इज इक्वल टू 4। तो देखिए हमारे 2x दोनों इक्वल हो गए हैं। और अब हम क्या करें इसमें, ये दोनों जब हमारे इक्वल है ये, ओके, सो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन पहले चेंज कर देते हैं, और 2x से 2x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हुआ। तो ये हुआ हमारे पास 5y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू कितनी हुई, 6/5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू को। चलिए निकालते हैं x की वैल्यू को। x प्लस y कितना है, 6/5 इज इक्वल टू 5। क्या किया मैंने, ये इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। सो x विल बी इक्वल टू 5, और प्लस 6/5 को हम अगर ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो -6/5। टेक द एलसीएम एंड सब्ट्रैक्टेड 25 माइनस 6/5, यानी कि हमारा आंसर आया 19/5। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारे पास फर्स्ट सम। तो बहुत ही आसान सा तरीका है ये एलिमिनेशन मेथड, जिसकी मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो मैं इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि +10 को इधर ले जाता हूँ। तो ये -10 इज इक्वल टू 0, और सेकंड जो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम कोफिशिएंट्स इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ये मैंने लिख लिया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म।
और अब इसको a1 की वैल्यू 3, b1 कितना 4 और c1 की वैल्यू कितनी है -10। इसी तरह से a2 2 और b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -2। ओके, तो इनको हमने लिख लिया है और अब हम a1 बाय a2 की वैल्यू को निकाल के देखते हैं कितना आता है a1 बाय a2। यस, 3/2 और b1 बाय b2 की वैल्यू 4 बाय -2 दैट इज इक्वल टू 2। सो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो कौन सा केस हुआ हमारा, ये फर्स्ट केस हुआ। ओके, और फर्स्ट केस में सॉल्यूशन यूनिक होता है। चलिए, अब ये जो इक्वेशंस दी हुई है ना, जो 3x + 4y = 10 और जो सेकंड है वो है 2x - 2y = -2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें और या फिर हम क्या कर लें y के कोफिशिएंट इक्वल कर लें। तो यहाँ मुझे लग रहा है y के कोफिशिएंट इक्वल करना आसान रहेगा, क्योंकि केवल सेकंड इक्वेशन को ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 दोनों जो है वो बन जाएंगे हमारे पास। ओके, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी एक तरीका है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो सेकंड इक्वेशन को तो पहले मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4x - 4y = -4 +2 है, सॉरी ये होगा +4। ठीक है, सो आइए इन दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो ये हुआ 7x = 14 और x की वैल्यू मुझे यहां से मिली, वो कितनी है 2 और x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, सो कितना हो जाएगा 3, x की हमने इनपुट दिया 2 प्लस 4y = 10, मीन्स जब x 2 होगा तो y कितना होगा, तो 6 + 4y = 10 और यहां से 4y = 10 - 6, दैट मीन्स 4y = 4 और y = 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, x = 2 एंड y = 1। ये हुआ हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, एक और, चलिए एक और सम कर लेते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशंस जो है उनको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, उसको एलसीएम ले लेता हूँ। कितना 6, 3 और 2 एलसीएम, फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट इक्वेशन है उसका एलसीएम ले लेते हैं 6। ओके, तो ये हो जाएगा 3x जब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो, और ये कितना हो जाएगा 2y 4y और ये -6 + 6 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का एलसीएम कितना हुआ हमारे पास 3 के इक्वल, और तो ये मेरी हुई सेकंड इक्वेशन और उसी तरह से कंपेयर किया और मैंने लिख लिया यहाँ पर कोफिशिएंट्स इनके सबके। तो यहाँ a1 बाय a2 की वैल्यू बच्चों कितनी हुई 3/3 यानी कि 1 और b1 बाय b2 की वैल्यू 4 बाय -1। तो a1 बाय a2 here is not equal to b1 बाय b2। सॉल्यूशन हुआ यूनिक, यानी कि हमारे पास ये जितने केस हैं सारे यूनिक सॉल्यूशन के हैं और इस सब में हमें कुछ करने की खास जरूरत है नहीं। मैं इन दोनों को एज इट इज लिख लेता हूं इक्वेशंस को। 3x + 4y + 6 = 0, सेकंड इक्वेशन 3x - y - 9 = 0। तो क्या फायदा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इक्वल है x के, डायरेक्ट बस बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये किया कैंसिल, 5y + 15 = 0 और आप कह सकते हैं 5y = -15 और y की वैल्यू हुई -15/5 दैट इज इक्वल टू -3। सो y आ गया बच्चों हमारा -3 और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखते हैं। चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, पुट y = -3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो ये हो जाएगा 3x माइनस y की जगह -3 - 9 = 0, 3x + 3 - 9 = 0 और आप कह सकते हैं 3x - 6 = 0 और 3x = -6 अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +6 और x की वैल्यू 6/3 यानी कि कितना हुआ 2। तो यहाँ x हुआ 2 और y कितना आया हमारे पास -3 के इक्वल। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आप लिख लीजिए x = 2 एंड y = -3
ये हो गया आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, ये कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। देखिए बच्चों, अगर इफ दे एग्जिस्ट मतलब पहले हमें चेक करना चाहिए कि सिस्टम कैसा है, क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या वो यूनिक है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आइए सॉल्व करते हैं इस तरह के सम। ये कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर so and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1। तो सबसे पहले हम अपनी एक फ्रैक्शन अज्यूम कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज x upon y। ओके, so x upon y। according to the question he says that if we add 1 to the numerator, okay, न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए and subtract 1 from the denominator, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 1। करेक्ट है। चलिए पहले इतना ही पार्ट सोल्व कर लेते हैं। यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। सो x माइनस y और प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। करेक्ट। ओके, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड ये कहता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी add only 1 to the denominator। okay, now in case if I add only in the denominator, and what value we have to add, 1, and then it will be equal to 1/2। okay, फिर से देख लीजिए, it becomes 1/2, so it become 1/2 if we add 1 to the denominator। तो डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड कर दिया और I got 1/2। do the cross multiplication, you get 2x is equal to y plus 1 and 2x minus y is equal to 1। तो ये हुई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2। चेक करते हैं यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, b1 कितना हुआ -1 और c1 कितना हुआ 2 के इक्वल। देखिए ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे बच्चों। तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 के इक्वल। और इसी तरह से यहाँ पर a2 जो है वो है 2 और b2 जो है वो है -1 और c2 जो है वो भी है -1। चेक कीजिए a1 by a2 1/2 एंड b1 by b2 कितना हुआ, -1 upon -1। आर दे इक्वल, नो। सो यानी कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इट मींस इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। ये है दो हमारी इक्वेशन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं आंसर को। तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ऑलरेडी कोफिशिएंट्स y के इक्वल है, डायरेक्टली सेपरेट कर दीजिए। बस सेपरेट करने के लिए क्या करना है, हमें नीचे के साइन चेंज करने हैं। तो ये कर दिए मैंने साइन चेंज, और y से y कैंसिल हो गया। यहाँ हुआ -x इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये 1x था, ये -2x था, so it remains -x and -2 and -1 -3। so from here I got x is equal to 3, क्योंकि माइनस को माइनस से कैंसिल किया तो x की वैल्यू मिली मुझे 3। आइए पुट करते हैं x की वैल्यू 3 को इन इक्वेशन नंबर 1। so x is equal to 3 लिखेंगे तो 3 minus y is equal to -2, so minus y is equal to, this is equal to, okay, so -2 minus 3 यानी कि -y is equal to -5, और y की वैल्यू हुई 5 के इक्वल। करेक्ट। ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू, y is equal to 5। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्या था हमारा सॉल्यूशन, क्या फाइंड आउट करना था हमें, फ्रैक्शन। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, 3/5। ओके, सो फ्रैक्शन इज 3/5। चेक कर लेते हैं हम आंसर को। इसने कहा कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें तो 1 ऐड कीजिए, 3 + 1 कितना हो गया, 4। डिनोमिनेटर उससे 1 सब्ट्रैक्ट करें, 5 - 1 कितना हुआ, 4, एंड इट विल रिड्यूस टू 1। तो पहला पार्ट तो सही है। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये भी करेक्ट है। तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट सम, 5 years ago Nuri was thrice as old as सोनू। तो यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स में हम बात कर रहे हैं, नूरी की एज की और सोनू की एज की। सो लेट द एज ऑफ नूरी, let the age of Nuri is x years and let the age of second is Sonu। So सोनू की एज जो है वो हम मान लेते हैं y years। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, तो 5 साल पहले नूरी कितने साल की होगी? सो x माइनस 5, 5 साल छोटी हो जाएगी। और इसी तरह से सोनू भी 5 years यानी कि y माइनस 5। ओके, so that time Nuri was thrice as old as Sonu। तो age of Nuri which was x minus 5 is equal to thrice the age of Sonu of that time। ओके, सो ये हमारे पास पहली कंडीशन दी हुई थी। सो क्या था उसमें? द एज ऑफ नूरी दैट वाज x minus 5 is thrice the age of Sonu that time। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई, it will become x minus 5, so ये होगा 3y minus 15। ओके, सो ये x minus 3y और 5 को अगर हम इधर राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो minus 15 minus 5 will become plus 5, so it will remain minus 10। Equation number 1 is ready। Okay, second condition, Nuri will be twice as old as Sonu when 10 years later। So 10 years later, Nuri, age of Nuri will be x plus 10, and what will be the age of Sonu? That will be y plus 10। So this time Nuri will be double of the age of Sonu। Okay, so let's simplify, x plus 10, 2y plus 20। So x minus 2y is equal to 10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या क्या मिली हमें, मैं दोबारा से लिख लेता हूं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 1 है। ओके, इसी तरह से b1 कितना है? माइनस 3 है और b2 कितना है? माइनस 2 है। तो यानी कि 1 बाय 1 और ये माइनस 3 बाय माइनस 2, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप इसको चेक करके दिखा दीजिए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसे। कोफिशिएंट्स ऑलरेडी हमारे इक्वल है, तो जस्ट गो एंड सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। x and x cancelled, so minus y is equal to minus 20 and we got the age of Nuri, that is at present age of Nuri is 20 years। and put the value of y in any one of the equation। Let's put in the equation number 1, so x minus 3 instead of y let's put input 20 is equal to minus 10। so x minus 60 is equal to minus 10 and x will be minus 10 plus 60, that is equal to 50। correct, so Nuri is 50 years old at present। let's verify this। so यहां मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूं फटाफट। so पहली कंडीशन क्या थी? 5 years ago, so 5 years ago Nuri was 50 minus 5, that is 45 years। and what was the age of Sonu that time? 20 minus 5, 15। so isn't it 3 times? correct now? and 10 years later that Nuri will become 60 years and Sonu will become 20 plus 10, 30 years old। so this is double of the age of Nuri। yes, our answer is absolutely correct। next, the sum of the digits of a 2-digit number is 9। तो आपको पता ही है बच्चों 2-digit नंबर कैसा होता है हमारे पास, इसमें एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंथ डिजिट होता है। सो लेट्स अज्यूम दैट लेट द यूनिट डिजिट जो है वो हम मान लेते हैं x। ओके, और टेंथ डिजिट जो है वो हम मान लेते हैं y। करेक्ट, अब करते हैं यहां पर बच्चे गलती। वो क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं y, नंबर क्या लिखते हैं? वो नंबर को लिख देते हैं y पहले लिख देंगे और फिर उसमें x लिख देंगे, तो वो गलत है बच्चों। ऐसे नहीं लिखना, yx कैन नॉट बी द 2-digit नंबर, ये नहीं है वो 2-digit नंबर।
क्योंकि एल्जेब्रिकली जब हम इसको लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा, y इंटू एक्स, है ना। और जब मैंने लिखा, मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर ले लेता हूं मैं यहाँ पर 53, तो 53 का मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये तो 15 हो जाएगा ना, 53 नहीं होगा ना। यानी कि बच्चों आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो कैसे लिखना है फिर 53 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 53 को अगर डिजिट्स से लिखना है तो 50 प्लस 3 लिखिए, और 50 प्लस 3 क्या होता है, 10 इंटू 5 प्लस 3, यानी कि 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 3 इंटू 1, यानी कि आपका वंस डिजिट जो है। तो यहां नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू टेंस डिजिट 10y प्लस यूनिट डिजिट, तो ये हुआ हमारा नंबर 10y प्लस x। Now let's go to the question once again. The sum of the digits of a two digit number is 9. तो पहली कंडीशन में ही इसने बता दिया कि sum of the digits only, तो x plus y is 9, equation number 1. Ready? Now 9 times of the number, 9 times of the number, what is the number? Number is 10y plus x. ये देखिए ये है हमारा नंबर, है ना, is twice the numbers obtained by reversing the order. अच्छा, अगर मैं ऑर्डर रिवर्स करता हूं तो क्या होता है, x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे ना ये वैल्यू, यूनिट डिजिट कन्वर्ट हो जाएगा 10 में और 10 वाला कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट में, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। फिर से समझिए, 9 times of the number is double of the numbers obtained by reversing the digits। मैंने यहाँ डिजिट्स को रिवर्स कर दिया नंबर में, यानी कि x की जगह y और y की जगह x लिख दिया। So let's simplify this equation. What it says, it become 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y. Take both of the terms to the right hand side, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x, और उधर कितना बचेगा 0। 20x माइनस 9x विल बिकम 11x, और ये कितना हुआ 88y इज इक्वल टू 0। तो 11 को कैंसिल कर देते हैं, सो ये हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने इस स्टेप में बेटा, इस पूरी इक्वेशन में से 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई देम। आप चेक कर लीजिए सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा, और ये काम मैंने बच्चों आपके लिए छोड़ दिया है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। सो x प्लस y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है, एलिमिनेट कर देते हैं x को। सो 9y इज इक्वल टू 9, और मुझे लगता है ये स्टेटमेंट बेस्ड सम जो है ना ये ज्यादा आसान है ना, इनका सिंपली जो अगर हम देखें इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड तो ज्यादा आसान है। सो y की वैल्यू कितनी हुई 1, और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x प्लस y की जगह 1 इज इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 8। तो नंबर क्या हुआ, हमसे पूछा क्या गया है नंबर। ये ध्यान रखना है कि हमसे जो पूछा जाए आंसर में वो कंप्लीट देके आना है। x और y की वैल्यू नहीं पूछी थी उसने हमसे, क्या पूछा था नंबर क्या है, और नंबर होना चाहिए 10 इंटू वाई। वाई कितना है 1 और x कितना है 8, तो 10 प्लस 8 18। तो ये है हमारा नंबर। ओके, सो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये ऐसा होगा इसका, अगर हम 9 टाइम्स करें तो 18 का 9 टाइम्स कितना होता है 162। ओके, डबल होना चाहिए, अगर डिजिट्स को रिवर्स करें तो ये कितना हो जाएगा 81, और 81 टू द 162, दैट इज द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में करके नहीं दिखानी है, केवल आपको चेक करने के लिए कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। Next time Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give rupees 50 and rupees 100 notes only. Let the cashier give her X notes of rupees 50 and Y notes of rupees 100. So let the cashier give Meena X notes of rupees 50 and Y notes of rupees 100। करेक्ट, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ देखिए
मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो ये पहली इक्वेशन तो यहीं से हमें मिल गई कि x प्लस वाई दोनों तरह के नोट मिलाकर के 50 और 100 रुपीज के नोट्स अगर दोनों मिलाकर के हाउ मेनी नोट्स सी गॉट, टोटल नंबर ऑफ नोट्स वर 25 एंड हाउ मच मनी सी विथड्रॉन 2000 रुपीज। तो ये इक्वेशन 1 थी और 2000 रुपीज देखिए अगर उसने x नोट जो 50 रुपीज के विथड्रॉ किए, so how much money she has in the form of 50 rupees notes, 50 into x, and she has y notes of rupees 100, so 100 into y, and the total amount is rupees 2000. so ये equation number हो गई हमारी 2. okay, what we can do, we can divide the equation throughout by 50. पूरी equation को 50 से divide कीजिए तो ये हो गया x 2y एंड 54 जा 200, तो ये हुआ 40. तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का. ओके, सो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए यहाँ a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू भी यहाँ 1 है, यहाँ b1 कितना है 1 है और ये 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन यूनिक होगा. ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस टू इक्वेशंस. सो x प्लस y इज इक्वल टू 25 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. Let's subtract them. Minus y is equal to minus 15. So y is equal to 15. That means she has 15 notes of rupees 100. And how many notes of rupees 50? In total she has 25 notes. Let's put the value of y in equation number 1. Okay. So x plus y को replace कीजिए 15 से 25. So x की value 25 minus 15, that is 10 rupees. 10 notes. So total she got 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100. Next, a library has a fixed charges for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Let the fixed charges are x rupees. So and additional charge per day, additional per day charges is rupees y. तो ऐसा हमने एज्यूम कर लिया. ओके, सरिता पेड rupees 27 for a book kept for 7 days. So देखिए how the charge has been calculated here. So she paid rupees 27 for keeping a book for 7 days. So for the first 3 days, how much she has to pay? Only x rupees. Okay, so first 3 days जो है x rupees only. So I will write x only. How many days remaining? How many extra days she kept the book? 7 minus 3, that means 4 extra days. And for each day she has to pay rupees y. So that means for 4 days she has to pay 4y. And total how much she paid? Rupees 27. फिर से देखिए एडिशनल उसे 7 दिन नहीं रखनी है. फर्स्ट 3 डेज के पैसे जो हैं वो तो कितने हैं x रुपीज हैं, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए हमने चार्ज उसको x रुपीज किया और बाकी के रिमेनिंग डेज कितने बचे आउट ऑफ 7. फर्स्ट 3 डे का हमने चार्ज कर लिया, तो रिमेनिंग फॉर द 4 days and for each additional days she has to pay rupees y and for 4 days she has to pay 4y. okay, while Susie paid rupees, Susie ने कितना 21 rupees पे किए. she kept the book for 5 days. so for first 3 days x rupees. How many days extra she kept the book? 5 minus 3, that is only 2 days. And for 2 days, how much? 2y. And total amount paid by her is rupees 21. Okay, let's simplify these equations. Minus, minus, minus. X and x cancelled. So 2y is equal to 6. That means y is equal to 3. That means for each additional day, they have to pay 3 rupees. And what are the fixed charges? We can put the value of y in any one of the equation. Let's put it in the equation number 1. So x 4 instead of y 3 is equal to 27. So x plus 12 is equal to 27 and the value of x will be 27 minus 12. How much? It is, yes, 15 rupees. So we can verify the answer. So first 3 days 15 rupees Sarita paid and for 4 days 12 rupees.
27. Yes, it is correct. Similarly, we can check it for Suzy also. So for first 3 days, 15 rupees fixed charges, and for the next how many days she kept? 2 days. So remaining amount will be 6. So that is also 21. So that's correct. So ये था बच्चों आज हमने जो सीखा solving the linear equations by using elimination method. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब एडी मैथमेटिक्स को, और हमारा ट्विटर, ईमेल और फेसबुक अकाउंट यहाँ नीचे दिया गया है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.